Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayat Zwala Foundation channel. As you know, we had learned Pakistan Penal Code sections 111. Now we are here to start our lecture from the section number 112. Now the title of that section is Abettor, when liable, cumulative punishment for act abetted or for act done. इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो ये मेरा नॉलेज वाला पर्पज़ है कि जो एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं हर लोगों तक, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और जिन्होंने नहीं भी किया उनसे भी गुजारिश है। सो अब बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ कि हमारे लेक्चर में जो इसका टाइटल है सेक्शन नंबर 112, वो क्या कहता है कि जो अबेटर है, जिसने अबेटमेंट की है, जब लायबल होगा कम्युलेटिव पनिशमेंट। अब कम्युलेटिव पनिशमेंट क्या? जो इसने एक्ट अबेट किया था, ठीक है, और जो एक्ट डन हुआ उनकी सज़ा क्या होगी। जैसे हमने पिछले हमारे लेक्चर में पढ़ा था 110 एंड 111 में, ठीक है। 10 में क्या था कि पनिशमेंट क्या होगी अबेटर की जब उसने अबेट किया एक एक्ट एंड डन हो गया दूसरे वाला, ठीक है। और इसमें बता रहा था 111 सेक्शन में कि अबेटर के ऊपर लायबिलिटी कौन सी होगी। तो अब जैसे जैसे हम अपने सेक्शंस को आगे बढ़ाते जाएंगे उसमें सारी चीज़ें ये क्लियर करता जाएगा और बताता जाएगा, हर सूरत हाल को ये कवर करता जाएगा। अब इसमें जो पनिशमेंट थी और लायबिलिटी थी, इन दोनों को मिला के अब जो एक्ट अबेटर ने अबेट किया था और डन हो गया दूसरा या फिर वही हुआ, तो दोनों की सज़ा क्या होगी। कम्युलेटिव मीन्स दोनों की पनिशमेंट क्या होगी। जो एक्ट अबेट किया गया और जो एक्ट डन हो गया उनकी कंबाइनली पनिशमेंट क्या होगी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इफ़ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन, इसको याद रखें, is committed in addition to the act abetted and constituted distinct offense, the abetter is liable to punish for each of the offenses। अगर एक्ट जो के अबेटर ने अबेट किया था और जिसका वो लायबल हुआ, किसका लायबल हुआ, अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन, अंडर दिस सेक्शन 111, जिसमें लायबिलिटी इसके ऊपर लग रही थी, ठीक है। उसमें जो बताया गया कि प्रोसीडिंग सेक्शन में के लायबिलिटी कैसे लगेगी। अब उसने जो एक्ट कमिट करवाया है, जो कॉन्सिक्वेंस प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में कमिट हो गया अबेटमेंट के, तो उसके साथ एडिशन में जो एक्ट उसने अबेट किया अबेटर ने, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ एक और मुख्तलिफ ऑफेंस। पहले मैंने मिसाल दी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि एक्ट एक ए ने अबेट किया बी को, ठीक है, इंस्टिगेट किया, कुछ भी किया, लेकिन सी ने दूसरा एक्ट परफॉर्म कर दिया। अब इसको पनिशमेंट भी उस एक्ट की होगी और जो कॉन्सिक्वेंस में जो एक्ट परफॉर्म हुआ है,
कॉन्सिक्वेंस में उसकी लायबिलिटी भी इस ए के ऊपर लगेगी। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस में लायबिलिटी भी उस एक्ट की इसके ऊपर लगेगी जो सी के तरफ हुई है। ठीक है, अब इन दोनों की मिला के जो सज़ा है वो क्या होगी। अब जो इसने पनिशमेंट की देनी है इसको, जिसकी अबेटमेंट इस एक्ट की इसने की है, उसको पनिशमेंट अलग होगी उसकी, और जो कॉन्सिक्वेंस में जो लायबिलिटी के नतीजे में वो एक्ट दूसरा परफॉर्म हो गया है उसकी भी अलग से इसको सज़ा होगी। यानी जो पनिशमेंट होगी वो अलग अलग हर एक ऑफेंस की होगी जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में हुई है। कौन से नतीजे में? जिसके लिए अबेट की गई और एक्ट हो गया दोनों दूसरा। तो इसकी जो कंबाइनली यानी दोनों एक्ट की जो सज़ा होगी वो अलग अलग इसको दी जाएगी। अब वो कोर्ट देगी किस तरीके से वो हम आगे जब पढ़ेंगे, हमारा सीआरपीसी सब्जेक्ट होगा स्टार्ट, तो उसमें हमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट ये समझना है कि एक आपने अबेड किया और उसके अलावा डन हुआ दूसरा, तो जो अबेड किया उसकी सज़ा भी होगी आपके ऊपर, और जो एक्ट डन हो गया डिफरेंट वाला उसकी सज़ा भी आपके ऊपर होगी। आपके ऊपर मीन्स अबेटर के ऊपर, मेरे व्यूवर्स के ऊपर नहीं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अबेटर के ऊपर, ठीक है, वो लायबल होगा और पनिश होगा ईच एंड एवरी ऑफेंस के लिए जो जो उस अबेटमेंट के नतीजे में परफॉर्म होते गए हैं। ठीक है, अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में जो जो परफॉर्म होते गए उसकी ईच एंड एवरी ऑफेंस की अलग अलग सज़ा होगी। नाउ द इलिस्ट्रेशन, A instigate B to resist by force a distress made by a public servant. B in consequence resist the distress in offering the resistance. B voluntarily cause grievous hurt to the officer executing the distress, as B has committed both the offense of resisting the distress and the offense of voluntarily cause grievous hurt. B is liable to punish for both these offenses, and A knew that B was likely voluntarily to cause grievous hurt in resist the distress. A also be liable for the punishment of for each and every offenses. अब जो A है वो इंस्टिगेट कर रहा है B को कि वो रेजिस्ट करे बाय फोर्स, अपना फोर्स यूज़ करते हुए पब्लिक सर्वेंट को जो वो काम कर रहा था, डिस्ट्रेस कर रहा था, ठीक है, उसको रोके, मना करे, फोर्स यूज़ करे। और बी ने उसके नतीजे में उसको जो इंस्टिगेशन उसको मिली ए की तरफ से, उसने वो उसके ऊपर वर्क किया, उसने रेजिस्ट किया यानी मुज़ाहमत की और मना किया कि उसके नतीजे में रेजिस्टेंस होने, तो बी ने वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट भी काज कर दिया। अब वो जो उसको पुश कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, धक्के दे रहा था यानी मना कर रहा था, उसमें हाथापाई के नतीजे में जो पब्लिक सर्वेंट था उसको ग्रीवियस हर्ट भी काज हो गया जब वो एग्जीक्यूट कर रहा था डिस्ट्रेस। तब ए हैज़ कमिटेड बोथ ऑफेंसेस, बी हैज़ कमिटेड बोथ ऑफेंसेस, मीन्स बी ने दोनों ऑफेंसेस कमिट किए। कौन से वाले? रेजिस्टिंग द डिस्ट्रेस एंड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरली काज ग्रीवियस हर्ट। ये एक ऑफेंस अलग किया उसने और ग्रीवियस हर्ट काज किया उसने अलग से। अब जो बी है वो पनिशेबल है, लायबल है, उसको पनिशमेंट दी जाएगी दोनों ऑफेंसेस की, ठीक है। एक तो पब्लिक ऑफिसर को रोका और दूसरा उसके ऊपर तशद्दुद भी किया, उसको ग्रीवियस हर्ट काज किया, तो इसको दोनों ही सज़ा होंगी बी को जिसको अबेटेड किया गया। अगर ए जानता होता कि बी ने जो लाइकली वॉलंटरी काज रेजिस्ट किया है, उस रेजिस्ट करने के नतीजे में काज किया है, तो ए बी उसके साथ हर उस एक ऑफेंस का पनिशेबल, लायबल टू पनिश है, ठीक है, वो भी हकदार है
उस लायबल टू पनिशमेंट का, कि जो बी ने काम किया उसको रेजिस्ट किया और उसको ग्रीवियस हर्ट काज किया। अब जो अबेटमेंट हुई थी वो जस्ट रेजिस्ट करने की थी, ए को ये मतलब नहीं पक्का पता था कि ग्रीवियस हर्ट भी काज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसने इंस्टिगेशन दी है ए ने बी को, तो इसीलिए अब दोनों को अलग अलग सज़ा होगी, ठीक है। अबेटमेंट की जो बी के तरफ इसने की थी और दूसरा इसने ग्रीवियस हर्ट काज किया उसकी भी, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में ही हुआ है जो कि प्रीवियस लास्ट सेक्शन में बताया गया था, ठीक है, 111 में, और ये था 112 सेक्शन में कि सज़ा जब एक्ट एक अबेड किया जाए और परफॉर्म दूसरा हो जाए तो इनकी दोनों की सज़ा कैसे दी जाएगी। तो इसमें ये बता रहा है कि दोनों की अलग अलग सज़ा होगी, जितने भी एक्ट परफॉर्म होंगे उनकी अलग अलग सज़ा होगी, परफॉर्म नहीं कमिट होंगे, ठीक है। ये था सेक्शन 112। सो थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में मुझे याद रखें, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।